धनबाद के कतरास के लकड़का 9 नंबर चाणक के पास सुबह भूधसान होने से 5 घर जमींदोज हो गए। इस घटना में 2 घरों का सारा सामान भी जमींदोज हो गया। वहीं 3 घर के लोगों ने समय रहते सामान को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं संवाददाता रोशन। कतरास के लकड़का 9 नंबर इलाके में भूधसान हुआ है। भूधसान की वजह जो स्थानीय लोग हैं वो क्या बता रहे हैं? जी प्रिय, मैं बता दूं कि एक कल ही की घटना है जी। कल भी एक घटना हुई थी जिसमें 3 घर जमींदोज हो गए थे जी। और जिसमें जो है लाखों के सामान जो है लोगों को नुकसान हुआ था। उसके बावजूद भी बीसीएल ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया, जिस कारण से आज फिर से वही घटना घटी है, जिसमें से आज वही लकड़का 9 नंबर में ही 5 घर जमींदोज हो गए हैं। हालांकि घटना के सारा सामान जो लोग थे, कल की घटना के बाद जो स्थानीय लोग थे, उन्होंने इसकी अपने जान माल की सुरक्षा को लेकर कल ही घरों से जितने सामान थे सारा निकाल दिए थे। घटना के बाद जो है घर में कोई जान माल के नुकसान नहीं हुई, लेकिन जो घर थे वो 5 घर पूरी तरह जमींदोज हो गए हैं, जिसमें काफी नुकसान हो चुकी है। घटना के बाद आज भी जो है अफरा तफरी मच गई है और लोगों में एक भय का माहौल हो गया है कि कहीं ना कहीं आज अगर फिर किसी को होती है तो क्या होता है। तो लोग सुरक्षित जगह की तलाश में अपने घर से सामान निकाल रहे हैं और फिलहाल जो बीसीएल को है उसको कोस रहे हैं। हालांकि बीसीएल के प्रति लोगों को बहुत नाराजगी भी है और इसमें जो जिस घर की जिसकी घटना हुई है उसको लेकर काफी आक्रोश है लोगों में बीसीएल के प्रति। और इस घटना में जो है वो जिसमें से जिनके घर नुकसान हुए हैं उनमें से एक है मुन्ना पासी जो प्राइवेट शिक्षक है, राजेश पासी है, उसके बाद राजेश भारती है, रमाकांत भारती है। ये लोग 5 घर जो है उनके घर में जमींदोज हुआ है जी। रोशन, जिस तरह से कल 3 घर जमींदोज हुए, फिर आज 5 घर जमींदोज हुए हैं, क्या बीसीसीएल कल नहीं पहुंची थी इलाके का मुआयना करने के लिए? अगर 3 घर जमींदोज होने के बाद भी भूधसान की स्थिति थी तो बीसीसीएल ने पहले ही लोगों को आगाह क्यों नहीं किया? जी बता दो कि ये जो क्षेत्र है ये बीसीएल ने अंडरमाइंस करके छोड़ दिया है। और कल जैसे मैंने बताया था कि इसमें अच्छी तरह से भराई नहीं होने कारण इस तरह की घटना घट रही है। अगर बीसीएल सतर्क होती तो जाहिर सी बात है कि आज ये घटना इतनी बड़ी घटना नहीं होती। संभवतः एक बहुत बड़ी राहत है किसी लोगों की वहां पे लोग जमींदोज नहीं हुए। अगर आज भी बीसीएल अगर इस पर संज्ञान नहीं लेती है तो कहीं ना कहीं इस पे बीसीएल के प्रति लोगों का आक्रोश बढ़ेगा और पूरे बागमारा में आक्रोश बढ़ेगा, क्योंकि पूरे बागमारा में कोई ऐसा जगह नहीं है जहां बीसीएल अंडरमाइन नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं बीसीएल को आज की घटना सबक लेनी चाहिए और जरूर इस पर संज्ञान लेकर इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और उस पर जो भी एक अच्छी पहल हो वो करना चाहिए। रोशन, जिन लोगों के घर जमींदोज हुए हैं, इतनी ठंड पड़ रही है, सर्द की रात है, आखिर ये लोग कहां रहेंगे? क्या इनके रहने की व्यवस्था की गई है? जी नहीं, अभी तक बीसीएल की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। उनको एक सता रहा है कि इतनी सर्दी में बाल बच्चे के साथ और सारे सामान को लेकर खुले छत के सहारे में रहना पड़ेगा। तो T45 भी आग्रह करती है बीसीएल से कि उन जो 5 घर जमींदोज हुए हैं और जो कल जमींदोज 3 घर हुए थे उनके लिए बीसीएल एक सहानुभूति तौर पे कुछ करे, उसके लिए उनको या तो घर दिलाए या उनको रहने के लिए कुछ उत्तम व्यवस्था जो बीसीएल करवाए। अभी बीसीसीएल क्या कुछ निर्णय ले रही है इस पर? 5 घर जमींदोज हो चुके हैं, क्या अभी कोई अधिकारी इन इलाकों का मुआयना करने के लिए पहुंचे हैं? जी मैं बता दूं कि जब तक हम लोग जिस क्षेत्र में जिस जगह पे ऑन द स्पॉट पे थे तब तक बीसीएल कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचे हैं। हालांकि अब कुछ देर हो चुकी है, अब हो सकता है कि बीसीएल की आंख खुले, T45 जो खबर चले उसको देख के बीसीएल की नींद खुले और हो सकता है बीसीएल औचक निरीक्षण के लिए एक फॉर्मेलिटी जो होता है बीसीएल का निरीक्षण करने के लेकर वो निरीक्षण के लिए जा सकते हैं। रोशन, पीड़ितों का क्या कुछ कहना है? अपना घर उन्होंने खोया है, सामान की बर्बादी हुई है, उन लोगों का क्या कुछ कहना है? क्या कुछ मांग है उन लोगों की? पीड़ितों की मांग है कि हम लोग को सुरक्षित जगह पे स्थानांतरित किया जाए, क्योंकि बीसीएल का ये रहा है कि जिस जगह पे भी चाहे वो झरिया हो चाहे अन्य जगह हो, जब जिस जगह पे जमींदोज होने की घटना बार बार होती है तो वहां के लोगों को उठा के किसी अन्य जगह पर स्थानांतरित किया जाता है। हालांकि जो अग्नि प्रभावित क्षेत्र होती है, लेकिन अभी तक बीसीएल तरफ से कोई ऐसा आश्वासन नहीं मिला है, ना कोई ठोस कदम उठाया गया है, जिससे ग्रामीणों में और आसपास रहने के लोगों पे काफी आक्रोश है। क्योंकि बीसीएल तो कोयला तो निकालती है लेकिन जो उसके ऊपर लोग रहते हैं उसके प्रति कोई उनको संवेदनशीलता नहीं होती है, कोई उनको ध्यान नहीं होती है, जिसके लिए खासे आक्रोश है। और कहीं ना कहीं आक्रोश बढ़ते जाएगा। हो सकता है आने वाला समय में जन समर्थन के साथ लोग वहां पे एक बड़ी आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। रोशन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो धनबाद के कतरास के लकड़का 9 नंबर चाणक के पास आज एक बार फिर से भूधसान हुआ है। मैं बता दूं कि कल भी भूधसान हुआ था, 3 घर जमींदोज हो गए थे और आज 5 घर जमींदोज हो गए हैं। हालांकि
3 घर के लोगों ने समय रहते ही सभी सामान को बाहर निकाल लिया। हालांकि किसी तरह के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन लोगों में गुस्सा है। उनका कहना है कि बीसीसीएल प्रबंधन पूर्ण रूप से इसका जिम्मेवार है और अभी तक बीसीसीएल की तरफ से कोई भी अधिकारी इस घटनास्थल का मुआयना करने के लिए नहीं पहुंचे हैं।